यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 290वां दिन। प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। यह मुख्य तरीका है जिससे आप अपने स्वर्गीय पिता के साथ एक संबंध को विकसित करते हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उनकी उपस्थिति में समय बिताना चाहेंगे। उनसे बात करते हुए, जैसा कि किसी भी संबंध में बातचीत विभिन्न रूप ले सकती है। लैंकलोट एंड्रयूस, एक महान सिद्धांतवादी और प्रचारक, ने अपने व्यक्तिगत समर्पण में लैंगटोल एंड्रयूस, एक महान सिद्धांतवादी और प्रचारक, ने अपने व्यक्तिगत समर्पण में दो सूची लिखी। पहला, उन्होंने बाइबल में प्रार्थना के समय की एक सूची लिखी। हमेशा, बिना रुके, हर बार, दिन में 3 बार, शाम और सुबह और दोपहर, दिन में 7 बार, सुबह में, दिन में पहले भोर होने पर, दिन में तीसरे पहर, छठे पहर में, प्रार्थना का समय, 9वां शाम, रात में, मध्यरात्रि में। अगला, उन्होंने बाइबल में प्रार्थना की स्थानों की सूची बनाई। सभा में और मंडली में, अपने कमरे में, एक ऊपरी कमरे में, घर के ऊपर, मंदिर, किनारे पर, बगीचे में, अपने बिस्तर पर, जंगल में, हर स्थान में। इसकी कोई सीमा नहीं है कि आप प्रार्थना किस समय, स्थान और विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। भजन संहिता 119 का 49 से 56 तक। रात में परमेश्वर का वचन और गीत और प्रार्थना। प्रार्थना दो तरफा बातचीत है। प्रार्थना में हम परमेश्वर से सुनते हैं और उनसे बात करते हैं। मुख्य तरीका जिससे हम आज परमेश्वर से सुनते हैं उनके वचन के द्वारा है। यीशु परमेश्वर के वचन है, यूहन्ना 1:1, और बाइबल उनके विषय में बताती है। जैसे ही आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर इसके द्वारा आपसे बात करें। यह आपको आशा देगा। भजन संहिता, यह आपको आशा देगा। जीवन की सभी कठिनाइयों के बीच में, मेरे दुख में, मुझे शांति उन्हीं से मिली है, क्योंकि आपके वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। आप परमेश्वर के वचन में शांति पाएंगे। ये वचन परमेश्वर के लिए हमारी आराधना को भी उत्साहित करती है। वहां आपकी विधियां वहां आपकी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी हैं। बहुत से महान भजन और आराधना गीत बाइबल के विचारों पर आधारित हैं। आपको अपनी प्रार्थनाओं को दिन के समय तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया। यह सर्वश्रेष्ठ तरीका है उस समय को इस्तेमाल करने का जब आप रात में उठ जाते हैं। यह अनिद्र रोग का इलाज करने का तरीका भी हो सकता है। परमेश्वर, कृपया आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कीजिए और मुझे आशा और शांति दीजिए। प्रार्थना करने में मेरी सहायता कीजिए। नया नियम, पहला तिमुथियुस 2:1-15। निवेदन, प्रार्थना, मध्यस्थता, धन्यवादिता और हाथों का उठाया जाना। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? पौलुस लिखते हैं, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। क्या आप कभी सरकार या हमारे राजनीतिज्ञों के बारे में शिकायत करते हैं? यदि आप एक अच्छी सरकार चाहते हैं तो आपको अवश्य ही इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पौलुस प्रार्थना को प्राथमिकता देते हैं। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यदि आप ऐसे एक देश में रहते हैं जहां पर सरकार स्थिर है, तो परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि स्थिरता बनी रहे। विश्व में बहुत से भागों में लोग अस्थिर सरकार और तानाशाही के कारण कष्ट उठाते हैं। पौलुस प्रेरित की प्रार्थनाओं में नियम का राज्य करना सबसे ऊंची प्राथमिकता थी।
जब सरकार अच्छी और शांतिमय होती है, तब यह सुसमाचार को फैलाना आसान बनाती है और बहुतों के लिए संदेश को सुनना सरल बनाती है। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर हर मनुष्य से प्रेम करते हैं, किसी को भी परमेश्वर ने खोने के लिए नियुक्त नहीं किया है। वह चाहते हैं कि सभी का उद्धार हो जाए। यीशु ने हम सभी के लिए जान दी, जिनसे जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। यह यीशु के कामों का एक सुंदर सारांश है। उनकी मध्यस्थता और चुकाए गए दाम के द्वारा सभी के लिए पिता के साथ एक घनिष्ठ संबंध का अनुभव करना एक संभव बात है। हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो जिसे जानते हो। इसमें आपका परिवार, मित्र, पड़ोसी और हर एक व्यक्ति शामिल है, जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा आपको उत्साहित कर रहे हैं। यह ध्यान देना दिलचस्प बात है कि आशा की जाती है कि लोग प्रार्थना में अपने हाथों को उठाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। इस बात को हल्के में लिया जाता था कि मसीही यहूदियों की तरह प्रार्थना में अपने हाथों को उठाएं। यह प्रार्थना का पारंपरिक तरीका था। मैं अक्सर कहता हूँ, यदि आप एक चर्च में जाएं और सभी के हाथों को ऊपर उठा हुआ देखें, तो कहें यह एक पारंपरिक चर्च है जो आराधना के पुराने तरीके का अभ्यास कर रहा है। यदि उन सभी के हाथ नीचे उनकी बगल में हैं, तो यह भी ठीक है। केवल कहें यह एक आधुनिक फैशनेबल चर्च है जो आराधना के नए प्रकार का प्रयोग कर रहा है। आज के लेखांश के अंत में समझाने के लिए एक कठिन भाग है। इस लेखांश के बहुत से अर्थ बाकी नए नियम के साथ उचित नहीं बैठते हैं, जहां पर यह बात स्पष्ट हो कि महिलाओं के लिए चर्च में लीडरशिप की भूमिका थी। पौलुस महिलाओं को प्रेरित और डीकन कहते हैं, रोमियो 16। वह उनसे आशा करते हैं कि सभा में प्रार्थना करें और भविष्यवाणी करें, पहला कुरिन्थियों 11। पौलुस यह भी लिखते हैं कि मसीह ने लिंग के आधार पर राय और फूट को समाप्त कर दिया है। मसीह में न कोई नर न नारी, गलातियों 3:28। यीशु की सेवकाई में हम पढ़ते हैं कि बेतनिया की मरियम यीशु के चरणों के पास बैठी थी। दूसरे शब्द में, वह एक चेला बनने में और एक शिष्य बनने में पुरुषों के साथ शामिल हो गई थी। लूका 10:38 से 42। पौलुस का मूलभूत मुद्दा है कि आग्रह करें कि महिलाओं को भी सीखने और मसीहियों के रूप में अध्ययन करने दिया जाए। यह करने के लिए उन्हें दीनता को लगाने की आवश्यकता थी और इसकी सेवकाई को न रोकना था। यहाँ पर पौलुस अधिकार के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वह है ऑथेंटिन। दूसरी जगह इसका इस्तेमाल क्रूरता या लीडरशिप के धाक जमाने वाले रूप के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो शायद से इसका अर्थ मंडली में किसी मामले में से है महिलाओं की लीडरशिप पर सामान्य टिप्पणी के बजाय। जैसा कि मैसेज अनुवाद इसे बताता है, मैं चाहता हूं कि महिलाएं पुरुष के साथ दीनता से परमेश्वर के सन्मुख आएं। परमेश्वर, मैं आज विशेष रूप से अधिकार के स्थान में स्थित मनुष्यों के लिए प्रार्थना करता हूं कि नियम का शासन स्थापित होगा और लोग सारी भक्तिमयता और पवित्रता में शांत जीवन जी पाएंगे। पुराना नियम, यिर्मयाह 35 का 1 से 37 के 21 तक। परमेश्वर की बात सुनना और दूसरों के लिए प्रार्थना करना। क्या आप इस तथ्य के द्वारा निराश होते हैं कि बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को सुनने में और उसे मानने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं? परमेश्वर ने यिर्मयाह से बात की। यिर्मयाह ने कहा कि परमेश्वर ने योशिय्याह के राज्य में उनसे बात करना शुरू किया था। बारूक ने यहोवा के सब वचन जो उसने यिर्मयाह से कहे थे, यिर्मयाह के मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिए। बार बार परमेश्वर की ओर से यिर्मयाह के पास वचन आए। उदाहरण के लिए आज के लेखांश में 35 का 1, 12, 36 का 1, 27, 37 का 6। संभवतः यिर्मयाह ने प्रार्थना करते समय परमेश्वर के वचन को सुना। यिर्मयाह ने लोगों को चिताया कि परमेश्वर की बात सुने। परमेश्वर ने बार बार की
उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने उनको सुनाया पर उन्होंने नहीं सुना, मैंने उनको बुलाया पर उन्होंने उत्तर न दिया। इस तथ्य के बावजूद कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा बातें कर रहे थे, राजा यहोयाकीम ने अपने सलाहकारों की चेतावनी को सुनना मना कर दिया। यिर्मयाह ने परिश्रम के साथ परमेश्वर के वचन को पंख और स्याही के कागज पर लिखा था, लेकिन यहोयाकीम, जो ठंडी में अंगीठी के सामने बैठकर आग सेक रहा था, पूरी पुस्तक ली और इसके टुकड़े टुकड़े करके जला दिया। अवश्य ही यिर्मयाह को यह सुनकर दुख हुआ होगा कि राजा ने उस अवश्य ही यिर्मयाह को यह सुनकर दुख हुआ होगा कि राजा ने उनके कठिन परिश्रम के साथ क्या किया है। परमेश्वर यहोवा को इसे फिर से लिखने के लिए कहते हैं। वह व्यक्तिगत नकारे जाने के द्वारा पीछे नहीं हटे। यिर्मयाह की तरह हमें अवश्य ही निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए तैयार रहना है, यहाँ तक कि यदि हमारे संदेश को नकार दिया जाता है, इसे फिर से करो। विपत्ति आई क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी। जब सिदकिय्याह को राजा बनाया गया, न तो उसने, न उसके कर्मचारियों ने और न साधारण लोगों ने यहोवा के वचन को माना जो उसने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहे थे। उन्होंने यिर्मयाह के साथ बुरा बर्ताव किया और उसके वचन को नकार दिया। तब भी बात मानने से इनकार करने के बावजूद अधिकारियों ने यिर्मयाह की प्रार्थना की सामर्थ को पहचाना। राजा सिदकिय्याह ने भविष्यवक्ता यिर्मयाह के पास एक संदेश भेजा, हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया, पिटवाया गया और बंदीगृह में डाल दिया गया। यिर्मयाह उस तलघर में, जिसमें कई एक कोठरियां थी, रहने लगा। फिर भी जब उसे कोठरी से निकालकर राजा के पास ले जाया गया और पूछा गया कि क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुंचा है, उसके पास साहस था कि दोबारा से कहे। वह राजा की दया पर थे और फिर भी वह पूरी तरह से निर्भीक थे। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि प्रार्थना में ध्यान से आपके वचन को सुनो और परिणामों के बावजूद उन्हें बोलने का साहस करूं। यिर्मयाह 37:15। तब हाकिमों ने यिर्मयाह से क्रोधित होकर उसे पिटवाया और योनातान प्रधान के घर में बंदी बनाकर डलवा दिया, क्योंकि उन्होंने उसके लिए साधारण बंदीगृह बना दिया था। यिर्मयाह का काम आसान नहीं था। वह यहूदी देश को आने वाले विनाश की चेतावनी देने के लिए बुलाए गए थे। यह प्रचलित नहीं था। लहर के विरुद्ध जाना आसान बात नहीं है। यिर्मयाह एक प्रोत्साहन है कि आगे बढ़ते रहें जब चीज़ें कठिन लगती हों। आज का वचन। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। 1 तीमुथियुस 2:1।